Hello students, welcome to the YouTube channel Study XIT JEE. This is your maths tutor अंकित राज. आज हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है. कुछ बचे कुछ टॉपिक हैं जैसे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक ना. उसके बाद सम ऑफ कोसाइन सीरीज, सम ऑफ साइन सीरीज, जब एपी टाइप का कुछ बन रहा होता है, ठीक. फिर हमें साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, इन सब का वैल्यू कैसे निकालना है, फिर tan 22.5 डिग्री, ये सब सिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि कुछ 6-7-8 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं टॉपिक रिकॉल कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना. हर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7-8 तक जो भी है वो सब रिवाइंड कराऊंगा आज. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/sec स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/cosec स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 + cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा. ठीक है, आप पहले अटेम्प्ट करें, स्क्रीन पॉज करके बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आपका टॉपिक्स कराया हुआ है, ठीक है ना, काफी पहले, तो आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी. आप एसएल लोनी कर रहे हैं ना, एसएल लोनी बहुत जरूरी है. आप पहले सेक को कॉस में, कोसेक को साइन में बदलें, उसके बाद अटेम्प्ट करें, हो जाएगा. देखिए 1/cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/ sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. ओके, अब क्या करें, पहले तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें. उसके बाद देखिए ये जो cos स्क्वायर अल्फा है ये न्यूमरेटर में जाएगा और नीचे क्या बनेगा 1 - cos की पावर 4 अल्फा. ओके, अब देखिए 1 - cos की पावर 4 अल्फा को क्या मैं 1 + cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 - cos स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं. तो जो डिनोमिनेटर में बनेगा ना 1 - cos 4 अल्फा और इसमें उसी तरह से 1 - sin की पावर 4 अल्फा, उसको मैं 1 + cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 - cos स्क्वायर अल्फा लिखूंगा. और सिमिलरली इसमें 1 - sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + sin स्क्वायर अल्फा. ओके, तो sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इंटू एक cos स्क्वायर अल्फा इसका आ जाएगा अपॉन नीचे क्या बनेगा 1 - cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + cos स्क्वायर अल्फा. ओके, इसमें क्या बनेगा sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इंटू ये sin स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन 1 - sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + sin स्क्वायर अल्फा. ओके, अब देखिए 1 - cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा sin स्क्वायर अल्फा, 1 - sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा. तो ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं. डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 + cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + sin स्क्वायर अल्फा, जो कि होगा 1 + sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. ओके, अब आप देखिएगा ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, तो ये 2 + sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बन गया. अरे डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया, न्यूमरेटर को देखना है. तो न्यूमरेटर क्या बनेगा cos की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin की पावर 4 अल्फा प्लस sin की पावर 4 अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा. ओके, यही बना. अब आप क्या करें, ये sin की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा क्या हो जाएगा. लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए, 7 आइडेंटिटीज. sin की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. ओके, करके थोड़ा सा देखिए क्या हो जाएगा cos की पावर 4 अल्फा प्लस sin की पावर, बस न्यूमरेटर दिखा रहा हूं मैं आपको, प्लस sin की पावर 4 अल्फा प्लस आप sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिए, तो इन होल क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा. ये तो 1 बना, ठीक ना, और ये sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. अब ये लेक्चर नंबर 1 मैंने 7 आइडेंटिटीज बताए थे. एक sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, फिर cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इक्वल, फिर मैंने बताया था tan स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा. फिर दो मैंने बताए थे कि sin की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा,
और sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos की पावर 6 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक ना, पूरा एक एक लेक्चर में आपको रिवाइंड कराता जाऊंगा। तो इसे आप लिखे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो ये न्यूमरेटर जो है हमारा किसके इक्वल हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो डिनोमिनेटर तो पहले ही मैच कर ही गया था, न्यूमरेटर भी हमारा मैच कर गया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव। ठीक है, बढ़ते हैं अभी अगले 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 रिवाइंड करेंगे अपन उन 3 क्वेश्चंस के साथ, ये नोट डाउन कीजिए आप। ओके, ये 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। पहला प्रूव दैट sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री सो ऑन sin स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 9 एंड हाफ। देखिए मुझे 5 डिग्री 10 डिग्री इन सब की वैल्यूज नहीं पता है, बस मुझे sin स्क्वायर 45 की वैल्यू पता है और sin स्क्वायर 90 का। ठीक, तो sin स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 90 को अलग कर लो। ओके, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हाफ प्लस ये 1 का होल स्क्वायर 1 तो इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब देखिए ये शुरू में कितने टोटल टर्म्स थे 18 5 जा 90, तो 18 टर्म्स थे, उसमें से 2 मैंने निकाल लिए, बचे 16 टर्म्स। अब आप गौर कीजिएगा, इस तरह से बचे sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री sin स्क्वायर 40 डिग्री sin स्क्वायर 50 डिग्री sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री, यही बचा। अब देखिए टोटल 16 टर्म्स हैं। देखिएगा sin स्क्वायर 5 डिग्री के करस्पॉन्डिंग sin स्क्वायर 85 डिग्री है, यानी cos स्क्वायर 5 डिग्री, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 40, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस, तो टोटल 16 टर्म्स हैं, यानी 8 पेयर है। तो 8 पेयर है जिनका सम 1 1 1 हो रहा है, यानी 8 मुझे इसका सम आ गया है। इसका सम क्या हो गया 8, और ये 3/2 पहले से था, तो 8 प्लस 3/2 क्या आएगा 9 एंड हाफ, हेंस प्रूव्ड। सम जो था टोटल इक्वल्स टू 8 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 9 एंड हाफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट sec of 270 डिग्री माइनस a into sec of 90 डिग्री माइनस a minus tan of 270 डिग्री माइनस a into tan of 90 डिग्री प्लस a equals to -1। ओके, आप अटेम्प्ट करें। अब देखिए sec of 270 के अबाउट चेंज या नो चेंज, चेंज sec किस में चेंज होता है cosec में, तो ये हो जाएगा cosec a, ये हो जाएगा cosec a। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, sec of 270 माइनस a थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव तो माइनस इनटू sec of 90 माइनस a फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव और 90 के अबाउट चेंज होता है, तो फिर से cosec a, लेकिन इस बार प्लस साइन के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sec पॉजिटिव। अब माइनस tan of 270 माइनस a फिर से चेंज होगा 270 के अबाउट, तो क्या होगा cot a, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा इनटू tan ऑफ 90 प्लस a फिर से चेंज, लेकिन इस बार नेगेटिव साइन, तो माइनस cot a। अब इसकी वैल्यू मुझे बताइए, ये माइनस cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, हम जानते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a क्या होता है 1, ठीक ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। ओके, ठीक है, आप ये नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x, व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x, व्हाट इज द रेंज ऑफ cosec x, यही है क्वेश्चन। तो देखिए डोमेन ऑफ tan x क्या होता है, tan x कब डिफाइन नहीं होता है, tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो ये तभी नहीं डिफाइंड होगा जब cos x 0 हो, cos x 0 ऑड π/2 पे, ठीक ना, यानी π/2 3π/2 5π/2 7π/2, तो ये डिफाइन फॉर ऑल रियल बट नॉट फॉर ऑड π/2, तो इसका क्या हो गया डोमेन रियल माइनस ऑड π/2 को आप लिख लीजिए 2n + 1 π/2। ओके, अब रेंज ऑफ sin x,
साइन एक्स का रेंज क्या होता है बता रखा है मैंने, -1 से 1, -1 and 1 बोथ इंक्लूडेड, ओके। अब रेंज ऑफ cosec x, cosec x क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, cosec x है वैल्यूज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1, तो यानी ये क्या होता है माइनस इंफिनिटी से, ओके, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। नोट डाउन करें, अब के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन ये नोट डाउन कर लें। So that cos square theta plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta into cos of alpha plus theta is independent of theta, ओके। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, यहां से देखिए cos of alpha plus theta कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां पे देखिए cos of alpha plus theta कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद देखिए कुछ क्रिएट भी हो रहा है, cos of alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta, अल्फा प्लस थीटा जो है ना उसको ये माइनस करके माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा बना देगा, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा कॉमन लेते हैं इनटू cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा, ओके। अब आप क्या लिखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा इनटू ये cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा, ओके। अब देखिए ये माइनस होगा उससे कटेगा, ओके, तो ये क्या बचेगा माइनस ऑफ cos अल्फा cos थीटा, तो ये पूरा क्या बचा माइनस ऑफ cos अल्फा माइनस थीटा, ओके। तो ये क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू माइनस, तो माइनस यहां ले लेते हैं। अब मुझे बताइएगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर आप जब cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखें और इसको 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होता है, ओके। तो आप बिंदास किसी एक को cos में लीजिए एक को साइन में लीजिए, बस याद रखिए cos वाला प्लस में आएगा साइन वाला माइनस में, बस ये याद रखना है आपको, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा या फिर क्या है साइन स्क्वायर अल्फा व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, या क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x plus sin y equals to root 3 cos y minus cos x then prove that sin 3x plus sin 3y equals to 0। ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे sin c plus sin d वाला फॉर्मूला लगाना है और ये cos d minus cos c, तो आप sin c plus sin d का फॉर्मूला जानते हैं, sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, ओके। और cos d minus cos c क्या होता है इक्वल्स टू 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ओके। बस c और d के जगह पे मुझे क्या पुट करना है x और y, तो sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, तो यहां लिखिए आप 2 sin x plus y by 2 into cos of equals to root 3 into 2 sin c x plus y by 2 into sin x minus y by 2, ओके। ये कट रहा है हमारा, तो इससे एक सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा x plus y equals to 0 यानी x equals to minus y,
एक सॉल्यूशन यहां से तो यही आ रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस वाई, तो आप वहां पुट कीजिएगा तो 0 आ रहा है उससे भी, क्योंकि ये sin 3x बनेगा और ये sin ऑफ माइनस 3x, क्योंकि माइनस sin 3x तो 0 हो रहा है। अब एक और सॉल्यूशन कहां से आएगा, फिर 2 को भी कटा मानिए यहां से, cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू रूट 3 sin x माइनस वाई बाई 2। आप उसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, cot ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू रूट 3, यानी x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी x माइनस वाई क्या है हमारा 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री यानी आपका है पाई बाई 3। तो अब देखिए sin 3x प्लस sin 3y क्या आ जाएगा, y प्लस x को पुट कीजिए y प्लस पाई बाई 3, तो 3y प्लस 3 पाई आ गया प्लस sin 3y। अब देखिए 3 पाई प्लस थीटा यानी क्या है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्या होता है sin ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, जो आ गया माइनस sin 3y प्लस sin 3y यानी इक्वल्स टू 0। वही हमें प्रूफ करना था। ओके नोट डाउन कीजिए। देखिए हाँ यहाँ पे एक आपको डाउट हो सकता है कि आप यहाँ पे भी x प्लस वाई बाई 2 को 0 क्यों ले लिए, आप पाई भी तो ले सकते थे, 2 पाई भी तो ले सकते थे, ठीक है बिल्कुल सही। तो आप इन जनरल आप n पाई भी ले सकते हैं, उसको भी लेके सॉल्व कीजिएगा आंसर यही आएगा। या फिर इसमें x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3 क्यों लिए, ओके हम पाई प्लस पाई बाई 3 भी ले सकते थे, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी ले सकते थे, ठीक है आप उससे भी कीजिए आंसर आप रिजल्ट 0 ही आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7, if tan of alpha plus beta minus gamma upon tan of alpha minus beta plus gamma equals to tan gamma by tan beta, तो प्रूफ करना है कि या तो sin beta minus gamma equals to 0 और sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma is equal to 0। तो ये पहला तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब बीटा इक्वल्स टू गामा होगा ना तो ये 0 ये 0, तो tan alpha upon tan alpha 1, ओके और बीटा इक्वल्स टू गामा है तो tan gamma upon tan gamma 1, वो तो बिल्कुल दिख रहा है। मेन मेरे को प्रूफ करना है sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करें, कुछ देर के लिए बीटा माइनस गामा को x मान लें, ओके तो क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस x अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस x इक्वल्स टू tan ऑफ गामा अपॉन। अब क्या कीजिए tan को sin बाय cos में बदलिए, तो sin ऑफ अल्फा प्लस x अपॉन cos अल्फा प्लस x, और ये tan ऑफ अल्फा माइनस x को क्या लिखिएगा sin ऑफ अल्फा माइनस x cos ऑफ अल्फा माइनस x। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी sin अल्फा बाय cos अल्फा, tan बीटा को क्या लिखिएगा sin बीटा अपॉन cos बीटा, ओके। अब आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें दोनों साइड। क्यों मैं करने को बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos b 2 cos a sin b। फॉर्मूला जानते हैं ना 2 cos b क्या होता है, ओके 2 sin a cos b equals to sin of a plus b plus sin of a minus b into cos a sin b equals to sin of a plus b minus sin of a minus b, ओके वही अप्लाई कीजिए आप 2 sin a cos b, सो क्या लिखिए sin of a plus b plus sin of a minus b, a plus b 2 अल्फा, ओके ओके प्लस sin of a minus b अल्फा प्लस x माइनस अल्फा प्लस x यानी sin of 2x। नीचे क्या आएगा sin of a plus b माइनस sin of a minus b, तो ये हो जाएगा sin of 2 अल्फा माइनस sin 2x, ओके इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा sin ऑफ 2 sin अल्फा 2 sin गामा cos बीटा, ये हो जाएगा sin ऑफ गामा प्लस बीटा प्लस sin ऑफ गामा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय sin ऑफ गामा प्लस बीटा माइनस sin ऑफ गामा माइनस बीटा, ओके। अब आप थोड़ा सा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देखिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या क्या होता है कि इफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है
इफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू कोई दूसरा न्यूमरेटर डैश अपॉन डिनोमिनेटर डैश, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और सिमिलर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डैश प्लस डिनोमिनेटर डैश अपॉन न्यूमरेटर डैश माइनस डिनोमिनेटर डैश। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसको आप क्या लिखते हैं, सिंपली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी sin 2 अल्फा अपॉन sin 2x, ठीक, इक्वल्स टू sin गामा प्लस बीटा अपॉन sin गामा माइनस बीटा। ओके, अब देखिए आप क्या कीजिए, गामा माइनस बीटा को क्या पुट कीजिएगा, माइनस ऑफ x, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x यानी माइनस साइन x, तो sin 2 अल्फा अपॉन 2 sin x cos x इक्वल साइन ऑफ गामा प्लस बीटा अपॉन माइनस साइन x, ये तो कटा। ओके, ठीक है, आप पहले इतना नोट कीजिए फिर मैं रब करता हूं, पहले आप इतना नोट करें। ठीक है, अब तक आपको क्लियर था ना। अब देखिए क्या होगा, ये sin x कट गया। ओके, तो sin 2 अल्फा क्या है, माइनस साइन ऑफ गामा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ x, टू भी है, इंटू 2 cos x, तो आप इसे यहां लिख लें cos x। अब cos x को क्या लिखिएगा, बीटा माइनस गामा, तो sin 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 sin गामा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा। ओके, तो इस गामा प्लस बीटा को भी आप बीटा प्लस गामा लिखें ताकि आपको फील अच्छी आए, ठीक ना। अब देखिए 2 sin a cos b क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस b, देखिए 2 sin a cos b इक्वल्स टू, सारे फॉर्मूले में बता रहा हूं, देखिए ओके, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस गामा, यानी sin 2 बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा यानी 2 गामा। ओके, अब इस माइनस को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना होता है। ओके, नोट डाउन करें, इसके बाद एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो आपको खुद से करना है, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए आप। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो 8वां क्वेश्चन मैंने आज कराया उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, फिर पिछला वाला भी बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये अप्रोच क्या होना चाहिए, अब फर्स्ट लाइन फाइंड बीटा टू वैल्यूज ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग इक्वेशन cos थीटा अपॉन a प्लस sin थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1/c। तो जैसे ही मुझे दिखा ये इक्वेशन है उसमें टू वैल्यूज, तो मुझे लगा मुझे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए एक अप्रोच है कि आप स्क्वायरिंग करके एक sin थीटा बाय b को उधर लेके जाके आप स्क्वायरिंग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे रहेगा आप cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो इधर क्या बनेगा 1 अपॉन a प्लस tan थीटा अपॉन b, क्या बनेगा 1 अपॉन a प्लस tan थीटा अपॉन b इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन c। जब cos से डिवाइड sec से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, जब ये बना तो आप फिर स्क्वायरिंग कर दें, इधर देखिए इधर तो एक tan स्क्वायर का टर्म आएगा, एक tan का टर्म आएगा, फिर इधर जो sec स्क्वायर थीटा बनेगा ना उसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा tan में। तो अगर अल्फा एंड बीटा थीटा के सॉल्यूशन है तो मुझे उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, tan अल्फा और tan बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा मुझे मालूम है और tan अल्फा इनटू tan बीटा मालूम है, तो क्या मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल लूंगा, क्या होता है ये tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो जैसे ही tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा उसके बाद उससे आप tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 निकाल लेंगे। ओके, तो और कॉट क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, आप यही अप्रोच से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे बना या नहीं। ओके, वेल, तो अभी तक तो हम प्रीवियस लेक्चर्स ही रिकॉल कर रहे थे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए आपको। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एन एंगल ऑफ 18 डिग्री 36 डिग्री 2.5 डिग्री एटसेट्रा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है sin 18 डिग्री का, cos 18 डिग्री,
sin 54, tan 22.5, cot of 22.5, tan of 67.5. ओके, पहले आप थोड़ा ट्राई करें, फॉर्मूले लगाएं, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, इन सब वाले फॉर्मूले आप अप्लाई करें, ठीक है। ट्राई करें पहले आप, फिर मैं बताता हूं। स्क्रीन पॉज करके आप बिल्कुल टाइम लेके सॉल्व करें। अब देखिए, फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री मैं मानता हूं, अगर है तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए अगर थीटा 18 डिग्री है तो 5 थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो मैं ये भी बोल सकता हूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए मैं बोल सकता हूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर मैं बोलूं 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, बोल सकता हूं। अब आप साइन ले लीजिए दोनों तरफ, तो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ओके, अब फॉर्मूला लगाएं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बना, कॉस 3 थीटा। ये साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या बना, कॉस 3 थीटा। ओके, इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा एक एक उड़ा डाल लें। ओके, तो ये क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दोनों साइड डिवाइड करें कॉस थीटा से, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ओके, ये बना 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो क्या बना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, उधर 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बना, अच्छा निश्चित तौर पे क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे। देखिए थीटा 18 डिग्री है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, सारे ही थीटा पॉजिटिव होंगे, cos tan सब पॉजिटिव होंगे। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। ओके, तो एक तो आएगा -1 माइनस रूट 5 बाई 4, वो रिजेक्टेड हो जाएगा, तो जो एक्सेप्टेड एकमात्र सॉल्यूशन आएगा, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन इसका क्या है, रूट 5 -1 अपॉन 4। ओके, एक जो -1 माइनस रूट 5 बाई 4 आ रहा है वो तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ 18 डिग्री क्या आ गया, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो हम कह सकते हैं साइन ऑफ 18 डिग्री इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, प्रूफ है ये, वैल्यू और प्रूफ दोनों नोट डाउन करें आप कॉपी पे। ओके, साइन 18 डिग्री आ गया रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। देखिए अगर साइन 18 रूट 5 माइनस 1 बाय 4 आया तो साइन 72 क्या हो जाएगा, cos 18। तो अगर मैं cos 18 की वैल्यू निकाल लूं तो साइन 72 भी आ जाएगा। और देखिए अगर मेरे को साइन 18 पता है यानी मेरे को cos 72 पता है, क्योंकि cos 72 भी होगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ओके, अब एक 7 नंबर में एक और लिख ले, cos ऑफ 36 डिग्री। ओके, तो cos 18 की वैल्यू निकालते हैं, cos 18 डिग्री क्या होगा, केवल प्लस वाला, वैसे तो cos थीटा क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे मेरे को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो आप रूट अंडर 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, यानी 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16।
तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। ओके, यानी ये क्या आ जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए cos 36 आप निकाल पाएंगे, cos 2 थीटा। cos 36 क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, अगर थीटा हमारा 18 डिग्री है तो। ओके, अब आप चूंकि देखिए आप cos 18 की सहायता से भी निकाल सकते हैं, sin 18 की भी सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं sin की सहायता से निकालूंगा क्योंकि वो वैल्यू मेरे को थोड़ी ज्यादा ठीक लग रही है। ओके, तो आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय 16 इधर बाहर आया, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5। ओके, तो क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 6 माइनस 2 रूट 5। तो आप इसे कीजिए तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 2 प्लस 2 रूट 5, या 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, cos ऑफ 36 डिग्री इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। अगर cos 36 आ गया यानी sin 54 आ गया। ओके, sin 54 भी आ गया हमारा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। अब tan 22.5 cot 22.5 tan 67.5। देखिए अगर मैं tan 22.5 निकाल लूंगा तो cot ऑफ 22.5 आ जाएगा, 1 अपॉन कर देना रेसिप्रोकल, और जो cot 22.5 होगा वही होगा tan 67.5। तो मुझे बस tan ऑफ 22.5 निकालना है। ओके, अब हम tan 22.5 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिएगा जैसे ही हम tan 22.5 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 अपॉन tan 22.5 क्या होगा cot ऑफ 22.5, और cot 22.5 क्या होगा tan 67.5 के इक्वल होगा ना। ओके, पहले आप थोड़ा ट्राई करें। tan ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही अप्लाई करें। स्क्रीन पॉज करके आप अप्लाई करें, वो आपको झट से निकल जाएगा तीनों, विद इन 1.5 मिनट आप तीनों निकाल लेंगे। अब मैं सॉल्व करता हूं। थीटा इक्वल्स टू 22.5, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो tan ऑफ 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और थीटा क्या है 22.5, और tan 2 थीटा क्या है 1 इक्वल्स टू 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। इससे क्या आ गया क्वाड्रेटिक बना, 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 22.5 डिग्री। ओके, इसको इधर ले जाएं तो क्या बनेगा tan स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस 2 tan 22.5 डिग्री माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे अब tan 22.5 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। से क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 2। तो एक तो आ रहा है -1 माइनस रूट 2, और एक आ रहा है रूट 2 माइनस 1। तो इसे हमें रिजेक्ट करना है, क्यों क्योंकि ये जो है नेगेटिव आ रहा है,
और क्या हमारा tan 22.5 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो हमारा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है tan ऑफ 22.5 डिग्री इक्वल्स टू √2 - 1। ओके, आप ये नोट डाउन करिए। अब देखिएगा यहीं पे tan 22.5 आया √2 - 1, तो cot 22.5 क्या होगा? 1/√2 - 1। ठीक है, रेशनलाइज कीजिए तो क्या हो जाएगा? √2 + 1, क्योंकि ये तो 2 - 1 1, तो cot ऑफ 22.5 डिग्री जो कि tan ऑफ 67.5 डिग्री भी है। ओके, ये दोनों √2 + 1, ये भी √2 + 1। ठीक है, हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एन एंगल ऑफ 18 36 22.5। ओके, आप नोट डाउन कर लें। वैल्यूज याद नहीं भी हो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट निकालना आना चाहिए। अगला टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ओके, देखिए इस तरह का सीरीज अगर आपके पास है cos ऑफ a into cos 2a into cos 4a अप टू n टर्म्स, तो इसका nth टर्म क्या होगा? cos ऑफ 2 की पावर n - 1 into a, क्योंकि देखिए आप पहला टर्म इसका क्या था? 2 की पावर 0, दूसरा टर्म क्या था? 2 की पावर 1, या फिर हम कहें 2 की पावर 2 - 1, तो इसका nth टर्म क्या होगा? 2 की पावर n - 1 into a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n sin a into sin ऑफ 2 की पावर n a। ठीक है, क्या फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा टिपिकल लग रहा है क्या? देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ही बेहतर है, ठीक ना? क्योंकि आप इसका जो प्रूफ मैं अभी बताने वाला हूं वो प्रूफ को आप ध्यान से समझें, ठीक ना? और उस जो प्रूफ जिस मेथड से मैं करूंगा उसी मेथड को अप्लाई करें जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सीरीज आपको बिल्कुल ऐसा डिट्टो नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ घुमा के देगा, या तो आगे का एक टर्म गायब कर देगा या तो मल्टीप्लाई कर देगा, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक ना? और कहीं आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहा फिर फॉर्मूला मॉडिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप प्रूफ ही बिल्कुल ध्यान मेथड आप अप्लाई करेंगे हर जगह और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुश्किल से 30 से 45 सेकंड लगेगा प्रूफ करने में, मेरे को शायद ज्यादा लगे क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कॉपी पे आपको 30 से 45 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कॉस ऑफ ए इंटू, मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसमें एक फंडा अप्लाई करना है कि आप cos a को 2 sin a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 sin a cos a क्या बनेगा? sin 2a। ठीक, तो sin 2a फिर क्या होगा? sin 2a cos 2a, तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि sin 4a बने, तो आपको टोटल n टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 2 की पावर n sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब क्या कीजिए आप 1/2 की पावर n sin a तो इधर ही रहने दीजिए, इंटू 2 की पावर n - 1 इंटू 2 sin a cos a क्या बनेगा? क्या बनेगा? sin 2a cos 2a cos 4a so on cos of 2 की पावर n - 1 इंटू a। अगली बार फिर एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या होगा? 2 sin 2a cos 2a क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 sin 2a cos 2a sin of 4a, तो ये फिर से होगा 1/2 की पावर n sin a इंटू ये 2 की पावर n - 2 खर्च होते जा रहा है एक एक 2, तो ये बन जाएगा sin 4a cos 4a ओके। अब देखिए जब भी ये cos ऑफ 4a के पास जा रहा है ना, तो इसको sin ऑफ 8a बना रहा है, डबल कर रहा है, तो ये जब cos ऑफ 2 की पावर n - 1a के पास जाएगा तो इसे sin ऑफ 2 की पावर na बनाएगा, क्योंकि 2 से देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या? 2 इंटू साइन ऑफ 2 की पावर n - 1 इंटू a, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 sin a cos a क्या बना देगा? sin 2a, यानी sin ऑफ 2 की पावर na, तो इक्वल्स टू 1/2 की पावर n sin a इंटू ये तो सारा 2 खर्च होते जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या? sin ऑफ 2 की पावर n a। हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो आप इसी तरह से हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छा, अगर बिल्कुल इसी टाइप का आ गया वेल एंड गुड, लेकिन आप ट्राई करें प्रूफ आपको समझ में आए, बिल्कुल तसल्ली से आप प्रूफ नोट डाउन करें और प्रूफ को एक बार खुद से समझने की कोशिश करें। मैंने वैसे तो काफी अच्छे से आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से और ट्राई करें प्रूफ करने का, नोट डाउन कीजिए। भाई प्रूफ आपको समझ में आया ना, प्रूफ क्लियर है ना? ओके, साइन ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, देखिए साइन 7/14 तो साइन 5/2 हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा। मुझे अब इसको कॉस में बदल के देखते हैं, ठीक। तो ये कॉस ऑफ π/2 माइनस π/14 यानी 7π/14 माइनस π/14 यानी 6π/14, ओके, इनटू 7π/14 माइनस 3π/14 यानी 4π/14, 7π/14 माइनस 5π/14 यानी 2π/14, ओके, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे 8π/14 होता तो हम सॉल्व कर लेते आसानी से, लेकिन 6π/14 है। अच्छा आप ये देखिएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ तो कॉस ऑफ 8π/14 क्या होगा? माइनस कॉस 6π/14। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस कॉस 8π/14, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस 2π/14 इंटू कॉस 4π/14 इंटू कॉस 8π/14, ठीक है। अब क्या करना है ना, अब सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर दो, वेल एंड गुड, लेकिन मैं बिल्कुल फंडे से चलता हूं। मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 2 क्यूब यानी -8 साइन ए क्या है? 2π/14, ठीक है, अपॉन 8 साइन 2π/14, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कॉस जो था 2π/14 इंटू कॉस 4π/14 इंटू कॉस 8π/14, ओके। देखिए ये 2 लीजिए, यहां से 2 साइन 2π/14 इंटू कॉस 2π/14 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 4π/14, तो ये -4 साइन 4π/14 इंटू कॉस 4π/14 इंटू कॉस 8π/14 अपॉन 8 साइन 2π/14, ओके। अब देखिए यहां से फिर 2 लीजिए, तो 2 इंटू साइन 4π/14 इंटू कॉस 4π/14, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा -2 साइन 8π/14 इंटू कॉस 8π/14 डिवाइडेड बाय 8 साइन 2π/14, ओके क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा? -2 साइन 8π/14 कॉस 8π/14, ये हो जाएगा माइनस साइन 16π/14 अपॉन क्या है? 8 साइन 2π/14, 8 साइन 2π/14, ओके। अब देखिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई के अबाउट नो चेंज यानी साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। तो साइन 16π/14 को मैं साइन ऑफ पाई प्लस 2π/14 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस, एक पहले से ही था, माइनस साइन 2π/14 अपॉन 8 साइन 2π/14,
ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या 1/8, तो इसकी वैल्यू आई 1/8। ठीक है, आप नोट डाउन करें। इसके बाद एक जो अभी 18 डिग्री 36 डिग्री इन सब की वैल्यू निकाले थे ना हम साइन कॉस वगैरह की, उस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। आप ये पहले नोट डाउन करें। एक और क्वेश्चन करते हैं वही। आपको याद है ना cos 18 sin 36 sin 18 इन सब की वैल्यूज पता है ना? ठीक है, देखते हैं आपको पता है या नहीं। ओके, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। sin 5/5 क्या होगा? sin 36 डिग्री इंटू sin 2/5 क्या होगा? sin 72 डिग्री। sin 3/5 क्या होगा? sin 3/5 क्या होगा? sin 108 डिग्री। 4/5 क्या हो जाएगा? 144। ओके, तो sin 36 sin 72 डिग्री, इसे मैं sin ऑफ 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं। इसे मैं sin 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 36 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 72 डिग्री, या फिर यूं कहें sin स्क्वायर 36 डिग्री स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब sin 36 और cos 18 की वैल्यू पुट कीजिए। आप देखिए sin 36 डिग्री की वैल्यू होती है √10 माइनस 2√5/4। ओके, और cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5/4। अब पुट कीजिए, दोनों का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या आएगा? 10 माइनस 2√5 इंटू 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 इंटू 16 256, यानी ये 100 माइनस 20 80/256। 16 बचे 80, 16 आंसर क्या आ गया? 5/16। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जिसमें साइन का समेशन और कॉस का समेशन देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। दो फॉर्मूले हैं। जब देखिए साइन का जो आर्गुमेंट है वो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n टर्म्स की सीरीज है तो इसका फॉर्मूला होता है sin n β/2 अपॉन sin β/2 इनटू sin अल्फा प्लस n - 1 इनटू β/2। फॉर्मूले में भी इसमें आपको थोड़ा सा एपी टाइप का फॉर्मूला ही लग रहा होगा, सम वाला। क्या होता है? n/2 2a + n - 1 इनटू d। ठीक है, उसी टाइप का है। फिर cos का जो सीरीज होता है उसका भी ये जो होता है फर्स्ट पार्ट, वो तो ये होता है sin ऑफ n β/2 अपॉन sin ऑफ β/2। लेकिन बस यहाँ पे वहां क्या होता था? sin ऑफ अल्फा प्लस n - 1 β/2, यहाँ होता है cos ऑफ अल्फा प्लस n - 1 β/2। ओके, आप ये नोट डाउन करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप याद रखें फॉर्मूले। कोशिश करें अगर प्रूफ कर पाए आप तो ठीक है, वरना जब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में तब मैं इसे प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इसके जो एडवांस वगैरह के क्वेश्चन है और भी थोड़ा बहुत वो तो कराएंगे ही। जो अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरी थ्योरी खत्म कर दी मैंने, बिल्कुल सिलेबस में जितना था वो मैंने खत्म करा। जेई के सिलेबस में जितना भी है वो मैंने खत्म करा। आपके जेई में अच्छे नंबर आए, यही इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए, खूब सारे क्वेश्चंस कराए। ठीक ना? आपको मजा तो ज्यादा आया होगा, लॉग से ज्यादा अच्छा लगा ना? ट्रिगो से भी ज्यादा अच्छा आपको लगेगा आगे के चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।